तस्वीरें वृंदावन की हैं, जहां एक ओर भक्ति का भाव है, वहीं दूसरी ओर ये गाय कूड़े में पेट भरने को मजबूर है। सड़कों पर बेसहारा घूमते गौवंश, जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और नालियों में बहती गंदगी। क्या यही है स्मार्ट सिटी का सपना? स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार कई कोशिशें करती है, अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब हकीकत की तस्वीरें सामने आती हैं तो सारे दावे खोखले नजर आते हैं। शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कचरे के ढेर, गलियों में पसरी बदबू और खुलेआम घूमती बेसहारा गाय। क्या यही है स्वच्छ वृंदावन? इस समय मौजूद हैं वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में। आपको बता दें कि वृंदावन के जॉन कार्यालय में मथुरा वृंदावन में जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो एक्सप्रेस वे से सीधा सौसैया के लिए आते हैं। आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं क्या है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ तमाम गंदगी यहाँ पड़ी हुई है और ये एक्सप्रेस से आने वाला सौसैया के लिए मेन मार्ग है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के तमाम पर्यटन श्रद्धालु वीआईपी सभी लोग यहाँ से निकलते हैं और गुजर से उस स्थिति को आप देखिए, इस मार्ग की क्या स्थिति है और कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। नगर निगम तमाम बड़े दावे कर रहा है, बड़े प्रयास कर रहा है, तमाम योजनाएं बना रहा है, पैसा तमाम खर्च कर रहा है, लेकिन इस कूड़े का निस्तारण करने के लिए और इस कूड़े को यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा ये पता नहीं है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त जग प्रवेश के द्वारा कई कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई है, कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मोटे ठेकेदार, मोटे टेंडर, मोटे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर निगम के कागजों में, उनके खिलाफ जग प्रवेश नगर आयुक्त क्या कार्रवाई करेंगे। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वृंदावन में देश विदेश से आने वाले पर्यटन श्रद्धालुओं को इस रोड से, इस रास्ते से, इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। उस मार्ग की क्या स्थिति है। ये मार्ग कोई छोटा नहीं है, ये मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है जहां देश के, प्रदेश के तमाम बड़े से लेकर छोटे अधिकारी, तमाम बड़े से छोटे नेता लोग यहाँ से अपनी गाड़ियों के माध्यम से निकलते हैं। ये तस्वीरें किसी दूर दराज गांव की नहीं, यह वृंदावन की पवित्र धरती की सच्चाई है। जहां कभी श्री कृष्ण गायों के साथ लीला करते थे, आज वह गायें कूड़े में मुंह मारती नजर आ रही है। कहने को तो इन गायों को पकड़कर कान्हा गौशाला भेजा जाता है, लेकिन रात होते ही इन्हें फिर से सड़क पर छोड़ दिया जाता है और नगर निगम हर महीने लाखों रुपए खर्च कर रहा है गौवंश पकड़ने और उनके रखरखाव को लेकर। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर अधिकारी वाहवाही तो लूट रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस समय मौजूद हैं वृंदावन के कान्हा गौशाला पर। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा जो आवारा गौवंश हैं उनको पकड़ा जाता है। उसके बाद इस कान्हा गौशाला में यहाँ कान्हा पशु आश्रम गौशाला के नाम से एक मार्ट रोड वृंदावन नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा ये बनाई गई है। इस गौशाला में जो आवारा गौवंश होते हैं उनको लाकर यहाँ छोड़ा जाता है, उसके बाद उनको यहाँ रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ ये जो कान्हा पशु आश्रम गौशाला नगर निगम वृंदावन जो बनाई गई है, ये एक सफेद हाथी की तरह में साबित हो रही है, क्योंकि नगर निगम कान्हा गौशाला से थोड़ी सी आगे एक डंप है। डंप के पास टनों कूड़ा नगर निगम का कचरा सड़क पर पड़ा हुआ है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से और सौसैया अस्पताल तक ये रोड सीधा आता है। इस रोड पे टन के बराबर कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग आ रहे जा रहे हैं, पर्यटन श्रद्धालु उस कूड़े के में मुंह मार रही हैं कान्हा गौशाला की गाय। गाय भी एक नहीं, दो नहीं, करीब दसों, एक दर्जन से अधिक गाय वहां पर कूड़े में अपना पेट का पालन पोषण कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दावे और तमाम निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी कान्हा की नगरी में गायों की जो हालत है वो बेहाल है। अधिकारियों के निर्देश और निरीक्षण करने के बाद, व्यवस्थाएं दिखाने के बाद सारी व्यवस्थाएं फेल नजर आती हैं। तब तब कान्हा गौशाला के बाहर गाय आवारा पशु घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब कहना यह है कि नतमस्तक अधिकारियों के सामने क्या बोलें और क्या कहे जाए, क्योंकि कान्हा गौशाला एक आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनाई गई है, पेंटिंग भी अच्छी है, यहाँ लोगों की भी तैनाती की गई है। इतना नहीं, यहाँ यूपी गवर्नमेंट होमगार्ड विभाग से भी
यहाँ एक होमगार्ड की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे कि कोई अनजान आदमी और बाहर का आदमी उनकी बिना परमिशन के अंदर ना जाए, क्योंकि भाई गायों की सुरक्षा भी करनी है, तो इसलिए सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात है, लोग भी तैनात है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो गाय की जो गौशाला है, जरा उसका दृश्य दिखाएं। ये गेट है, इस गेट से अंदर गाय जाती हैं और कान्हा पशु गौशाला के नाम से लगाया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर ये गाय की तस्वीर यहाँ दिखाई जाए